नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की मासूम अमायरा की मौत का मामला एक बार फिर पूरे देश को झकझोर रहा है। करीब 8 महीने बाद सामने आए नई सीसीटीवी फुटेज ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। परिवार का दावा यह है कि वीडियो में अमायरा कई बार अपनी टीचर से मदद मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी बात सुनने की बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं है, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, बुलिंग और जिम्मेदारी का भी है। करीब 8 महीने पहले जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उस समय इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। परिवार लगातार आरोप लगाता रहा कि अमायरा लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। अब इस मामले में सामने आई नई सीसीटीवी फुटेज ने एक बार फिर से पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। परिवार द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि घटना वाले दिन अमायरा सामान्य तरीके से अपनी क्लास में पहुंची। उसने अपने दोस्तों से बातचीत की, डांस एक्टिविटी में हिस्सा लिया और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ बच्चे एक डिजिटल स्लेट लेकर उसके पास पहुंचे। परिवार का आरोप यह है कि उसी स्लेट के जरिए अमायरा को लगातार परेशान किया गया और उसके साथ बुलिंग की गई। इसके बाद बच्ची का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वो परेशान, घबराई और असहज नजर आने लगी। वीडियो का सबसे संवेदनशील हिस्सा वो है जहां अमायरा बार बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती हुई दिखाई देती है। परिवार का कहना यह है कि बच्ची कई बार टीचर को अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई। फुटेज में ये हाथ जोड़ते हुए, सिर पकड़ते हुए और बेहद तनाव में दिखाई देती है। परिवार का आरोप यह है कि टीचर ने उसे अलग से सुनने या फिर समझाने की बजाय बार बार वापस सीट पर भेज दिया। यही वो पल है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। इसके कुछ ही समय बाद सीसीटीवी में अमायरा अकेले क्लास से बाहर निकलती दिखाई देती है। परिवार का दावा ये है कि स्कूल का कोई भी स्टाफ उसके पीछे नहीं गया और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि बच्ची इतनी परेशान हालात में अकेली क्यों जा रही है। आरोप यह है कि अमायरा बिना किसी रोक टोक के चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जहां से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। यही बात पहले सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में भी उठाई गई थी कि आखिर एक छोटी बच्ची स्कूल की चौथी मंजिल तक कैसे पहुंच गई और किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। अमायरा के माता पिता का कहना यह है कि ये केवल एक हादसा नहीं, बल्कि लगातार हुई बुलिंग, मानसिक प्रताड़ना और स्कूल की लापरवाही का परिणाम है। परिवार का आरोप यह है कि उन्होंने पहले भी कई बार स्कूल और शिक्षकों को बुलिंग की शिकायत दी थी, लेकिन हर बार इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना यह है कि अगर उस समय उचित कार्रवाई की जाती तो शायद आज उनकी बेटी जीवित होती। परिवार ने पुलिस जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि पिछले 8 महीने में 3 अलग अलग जांच अधिकारी बदले गए हैं, जिससे जांच प्रभावित हुई है। उनका आरोप यह है कि चार्जशीट अभी भी अधूरी है और स्कूल के उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई, जिनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। परिवार की मांग यह है कि केवल क्लास टीचर ही नहीं, बल्कि स्कूल की प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में संयुक्त अभिभावक संघ भी अब खुलकर परिवार के समर्थन में आ गया है। संगठन ने मांग की है कि नीरजा मोदी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और एंटी बुलिंग सिस्टम की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उनका कहना यह है कि यदि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। नई सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि बच्ची बार बार मदद मांग रही थी तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई। कई लोग स्कूल प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना यह है कि स्कूलों में बुलिंग रोकने के लिए सख्त नीति, प्रशिक्षित काउंसलर और तत्काल शिकायत निवारण व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस की चार्जशीट माननीय अदालत में दाखिल हो चुकी है, लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद परिवार चाहता है कि पूरे मामले की दोबारा और निष्पक्ष जांच हो। उनका कहना यह है कि वीडियो साबित करता है कि अमायरा ने आखिरी समय तक मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वो सहारा नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नए सबूतों के आधार पर जांच की दिशा बदलती है
और क्या अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही का नहीं बल्कि देश भर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इस घटना के बाद स्कूलों में एंटी बुलिंग सिस्टम मजबूत होगा? क्या बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमायरा के परिवार को न्याय मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और माननीय अदालत की कार्रवाई तय करेगी। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नस्लों फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।